अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रहमान की आयत 14, 15 और 16 देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसाना मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ला बिशैइन मिन निअमि रब्बिना नुकज़्ज़िबु फ़लकल हम्द। खलक़ल इंसाना, खलक़ा पैदा किया, इंसान, इंसान को किसने पैदा किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। मिन सल्साल, सल्साल क्या है? बजने वाली मिट्टी से। कल फ़ख़्ख़ार, ठेकरे की तरह, यानी बहुत सख्त मिट्टी से। इंसान की पैदाइश के हवाले से बात की जा रही है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के हवाले से बात की जा रही है। कुरान में जो अल्फाज आते हैं इंसान की पैदाइश के हवाले से कि इंसान का मादा तख्लीक क्या है, तो उस हवाले से कुरान में 7 अल्फाज हमें मिलते हैं। एक तो नुत्फ़ा ही है, ये तो मुशाहिदे की बुनियाद पे हम सब जानते हैं कि नुत्फ़े से इंसान को पैदा किया गया। फिर एक लफ्ज़ आता है तुराब, तुराब कहते हैं मिट्टी को, ठीक है। मुराद रेत नहीं है, रेत रमल अलग है। रेत में वो सलाहियत नहीं होती कि वहाँ से हयात की इब्तिदा हो सके। जो मिट्टी होती है, जब उस पर पानी पड़ता है, भले उसमें बाकायदा बीज लगाया जाए या ना भी लगाया जाए, तो वहाँ से कुछ ना कुछ इब्तिदा हो जाती है हयात की। कोई कीड़े मकोड़े आ जाते हैं या कोई छोटा मोटा पौधा निकल आता है वहाँ से, वो होती है तुराब। तो तुराब का लफ्ज़ हमें कुरान में मिलता है। नंबर 3 हमें मिलता है तीन। जब तुराब में पानी डालेंगे तो वो बन जाएगी गारा, वो कहलाती है तीन। तीन के बाद हमें लफ्ज़ मिलता है एक और, तीन लाजिब। ये सारे अल्फाज अलग अलग आते हैं, कुरान में एक साथ नहीं आए। तीन लाजिब क्या है? जब ये तीन पड़ी रहती है, जब ये गारा पड़ा रहता है तो इसमें लेस पैदा हो जाता है। इसी लेसदार गारे को हम कहते हैं तीन लाजिब। बेसिकली अब यहाँ से, इस स्टेज से हयातियाती सिलसिले का आगाज़ होता है। फिर उसके बाद तीन लाजिब के अलावा हमें एक और लफ्ज़ मिलता है हमाइम मसनून। ये उससे अगली स्टेज है। जब गारा पड़ा रहे और उसमें बदबू पैदा हो जाए तो वो क्या कहलाता है? हमाइम मसनून। इसको प्लास्टर वगैरह के लिए भी देहातों में इस्तेमाल किया जाता है। उसमें दूसरी भी कुछ चीज़ें मिला देते हैं ताकि वो लेस उसका ज़्यादा हो जाए, और अपनी दीवारों पे इसका प्लास्टर किया जाता है। हमाइम मसनून जब पड़ा रहे और ये सूख जाए तो ये कहलाता है सल्साल, जो लफ्ज़ यहाँ हमें नज़र आ रहा है। और जब ये इतना सूख जाए, यानी मिट्टी पड़े पड़े इतनी सूख गई कि वो क्या बन गई? बजने लगी, कल फ़ख़्ख़ार, तो वो क्या कहलाती है? सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार। ये 7 अल्फाज हैं। सूरह मोमिन में एक लफ्ज़ हमें और मिलता है, सुलालतिम मिन तीन, यानी मिट्टी का सख्त या मिट्टी का निचोड़। उस हवाले से भी बात होती है, वो भी लफ्ज़ हमें कुरान में मिलता है। तो इंसान की पैदाइश कैसे की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? इस वाली मिट्टी से। अब ये सारे अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जगह जगह बयान हुए कुरान में, यहाँ पे ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। देखिए, इंसान की जो पैदाइश का सिलसिला है, इस पर वही और साइंस दोनों मुत्तफ़िक़ हैं। साइंस भी यही कहती है कि ऐसा ही था, प्लैनेट अर्थ था, बहुत गर्म था, ठंडा हुआ, वेपर्स निकले, बादल बने, फिर वो सब जो पानी बादल बन गए, बारिश हुई, और फिर वो बरसी, और फिर वो मिट्टी कीचड़ बनी, और वो कीचड़ बनकर सूख गई, और जो उसकी दरारें थी, यानी जब वो सूखी, यहाँ पे यही आ रहा है सल्साल, तो जब वो सूख गई तो उसकी जो दरारें थी उसके अंदर कहीं हयातियाती लाइफ का आगाज़ हुआ, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने या कुछ बना। तो साइंस और वही दोनों इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। अब बस सोचने वाली बात ये, देखिए, हमारा जो मादा तख्लीक है ना, वो मिट्टी है, लेकिन हम खुद मिट्टी नहीं है। ये जहन में रखने वाली बात है। हम जिस्म हमारा मिट्टी नहीं है, लेकिन हमारा मादा तख्लीक मिट्टी है। अब जिनों की बात हो रही है। वह खलक़ल जान, और इसने पैदा किया जिन को, मिन मारिज, शोले वाली से, मिन नार, आग से। अब मारिज क्या होती है? जिनों की तख्लीक, जिन जो है इंसानों से पहले बनाए गए। अच्छा जी, अब इनकी तख्लीक कहाँ से हुई? जो हम बर्नर ऑन करते हैं ना, और फिर एक आग जलती है, और आग का वो हिस्सा होता है जो हमें नज़र आता है, लेकिन उसके ऊपर एक और आग का हिस्सा होता है जिसमें शदीद तपिश होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वो हिस्सा हमें नज़र नहीं आता। तो वहाँ से इसकी जो है पैदाइश की गई जिनों की। मिन्नार, आग से, आग की बात की। अब इसको जहन में रखना चाहिए। देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट ये कि फ़लाँ इंसान पर जिन आ गया, और फिर वो हम जिनों को कुछ अजीब तरह से ना तसव्वुर में लाते हैं, लेकिन जहन में रखने वाली बात है कि जिस तरह हमें मिट्टी से पैदा किया गया, लेकिन हम मिट्टी नहीं है, इसी तरह जिनों को मारिज से पैदा किया। वो जो तपिश वाला हिस्सा होता है आग का, जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उससे पैदा किया गया, लेकिन बेसिकली वो बज़ाते खुद वो नहीं है, जैसे हम बज़ाते खुद मिट्टी नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे फरमाते हैं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो साथ कौन कौन सी नेमतों के तुम रब की तुम दोनों तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों झुटलाओगे। अब यहाँ पे तख्लीक के बाद इस
इसको नेमत कहा गया, इसको कुदरत कहा गया। बेसिकली ये है ही कुदरत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह तख्लीक का अमल किया और हमें बनाया, और हम दोनों अलग मखलूक़ात हैं, इंसान बिल्कुल अलग है और जिन बिल्कुल अलग है। और इसी तरह हमें अभी सूरह अर्रहमान में तस्करा भी मिलेगा कि जिनों के लिए अलहदा जन्नत है और इंसानों के लिए अलहदा जन्नत है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो डिफरेंस रखा है ना हम में, और हम इस डिफरेंस के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक नेमत है। मतलब इंसानों के लिए जो जोड़ा बनाया अल्लाह ने, इंसान से बनाया। जब मियाँ बीवी की बात होती है तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि मैंने तुम में से ही तुम्हारे अज़वाज बनाए। ये भी एक नेमत है। तो ये हमारी तख्लीक, हमें पैदा किया और हम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानियाँ ये की कि किताब भी भेजी, फिर पैगंबर भी भेजा, और फिर आखिर में जन्नत भी है, जहन्नुम भी है, सारी चीज़ें बता दी गई। ये सब अल्लाह की नेमतें, ये सब अल्लाह की कुदरतें हैं। अब जो लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं पीछे से इन सारी डिटेल के बारे में कि ज़मीन की इब्तिदा कैसे हुई और किस तरह कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो प्लैनेट अर्थ के साथ हुए स्पेशली, और उन इंसिडेंट्स की वजह से ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी वजूद में आई, दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं आई। तो वो ऐसे ही हैफेजर्डली नहीं हो गए, वो खुद ब खुद नहीं हो गए, कोई ऐसी ज़ात थी जो करने वाली थी। तो ये सब अल्लाह की नेमत है, हमें इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।